पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की लोकेशन पता लगने के बाद जवान आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी। तभी बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने भी गोलीबारी की, जिससे शाहरुख नाम के बदमाश को गोली लग गई और वो जमीन पर गिर गया, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शाहरुख के ऊपर बुलंदशहर और मथुरा जिले के थानों में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर सामने आई है, जहां एक टंकी के गिरने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये पूरा मामला कैसे हुआ, रिपोर्ट देखिए। यूपी के मथुरा में एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां नगर निगम की ओर से बनवाई गई पानी की टंकी देखते ही देखते भरभरा कर गिर गई। पानी की टंकी गिरने से आसपास के घरों में भारी नुकसान हुआ है। कई घर, वाहन इस हादसे की चपेट में आए हैं। इस हादसे में कई लोग भी चपेट में आए हैं। अब तक 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 13 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। टंकी का मलबा और पानी कई घरों पर जा गिरा, जिसकी वजह से घरों की बिजली के उपकरण भी फूंक गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। एसएसपी शैलेश पांडे और डीएम शैलेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। हादसे के बाद सीएम योगी ने मामले में संज्ञान लेते हुए दोषी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले बनी पानी की टंकी का स्थानीय लोगों ने उस समय भी विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महाराष्ट्र के लोनावला से है, जहां एक परिवार पहुंचा हुआ था खुशियां मनाने के लिए, लेकिन झरने के किनारे ये खुशियां मनाना महंगा पड़ गया। पानी का तेज बहाव आया, पूरा परिवार बह गया। भारी बारिश ने कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसी ही एक भयावह तस्वीर महाराष्ट्र के लोनावला से सामने आई है। लोनावला में झरने के पास एक परिवार झरने का आनंद लेने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते पानी का बहाव तेज हुआ और परिवार के 5 सदस्य बह गए। हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पानी के तेज बहाव के बीच परिवार की तस्वीरें नजर आ रही है। जैसे ही परिवार बहने लगा, आसपास मौजूद लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की। कोई रस्सी फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उन सभी को एक साथ बंधे रहने की सलाह दे रहा था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी पूरा परिवार एक एक करके बह गया। सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, परिवार की तलाश की गई। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत की पुष्टि की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इजराइल की। इजराइल के यरूशलेम में सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर आ गई। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इजराइल के यरूशलेम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां की जनता सड़कों पर आ गई। दरअसल इजराइल के लोग सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उन्हें सैन्य सेवा में भर्ती होने के लिए कहा गया था। हजारों लोगों ने इस आदेश का विरोध करने के लिए अति रूढ़िवादी इलाके में रैली निकाली, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बदबूदार पानी से भरी पानी की तोपों और घोड़ों पर सवार पुलिस का इस्तेमाल किया गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लोग पानी की बौछार और पुलिस की मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी तरह उग्र प्रदर्शन को काबू किया गया। पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया। इससे पहले हजारों लोग एक चौराहे पर जमा होकर सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए थे। कई लोगों ने सरकार की आलोचना करते हुए तख्तियां पकड़ रखी थीं। अति रूढ़िवादी पार्टियों का आरोप है कि लोगों को सेना में सेवा करने के लिए मजबूर करने से उनकी पीढ़ियों पुरानी जीवन शैली नष्ट हो जाएगी।
नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। तमाम खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। ल्यूमिनस स्टूडियो से पुनीता और महिमा भी मेरे साथ हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो मथुरा से आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मथुरा में जिस तरह से टंकी टूट करके गिरी थी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे, इस मामले में आपको बता दें योगी सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया इस मामले का और इसके बाद अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। क्योंकि अहम सवाल यही है कि आखिर जब पानी की टंकी, उसकी मेंटेनेंस का काम किसका था? किसको ये देखना था कि जो रख रखाव है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ये टंकी कमजोर तो नहीं हो गई है। आखिर ये जो जिम्मेदारी है उसको क्यों नहीं वक्त रहते निभाया गया? फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि एक्शन में सरकार उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल निगम की तरफ से एफआईआर के लिए तहरीर की गई है। इस मामले में अभी तक जो एक्शन हो रहा है वो बताएं। टंकी बनवाने वाले के खिलाफ ये तहरीर दी गई है क्योंकि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। क्या घटिया क्वालिटी का सामान लगाया गया जो ये स्थितियां हुई? बिल्कुल, और देखिए जांच को लेकर अब लगातार जिस तरीके से एक्टिव सरकार भी नजर आ रही है। कल भी जांच के आदेश दिए गए थे, अब इसके बाद उच्च स्तरीय जांच भी होगी। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साहिल, अभी क्योंकि देखिए लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक्शन की बात की जा रही है, लेकिन अभी ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर?